सी इनकी जो बुक थी द मिरर ऑफ मैन, उसमें इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया। उस बुक में मिरर ऑफ मैन में इन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एंटायर सिचुएशन ऑफ अ मैन को डिस्क्राइब करता है लाइक अ मिरर। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस। वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग की वीडियो में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1.1 मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, लास्ट वीडियो का तो यही था हमारा कि कैसे हमको उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना है, सोशियोलॉजिकल पार्ट, बायोलॉजिकल पार्ट। बट आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू इनिशियली कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आज सिर्फ हम ये वाला पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे, सिर्फ मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। रेस्ट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका मीनिंग समझते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। वन इज एंथ्रोपोस and other is logos. Anthropos means man and logos means study. So basically what simply anthropology means is study of man. Okay, this was meaning of the word anthropology. Study of man. बट क्या सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मैन को स्टडी करता है? आई मीन देयर आर मेनी अदर सोशल साइंसेस जो एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करता है, लाइक सोशियोलॉजी, बायोलॉजी एंड political science is there, economics is there, but is it the only one जो anthropology को as a subject discuss करता है? तो इसका आंसर है नहीं। और यही चीज जो थी वो बाद में आगे एंथ्रोपोलॉजी का जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसका कारण बनी। तो देखिए, जो हमको एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करना है वो 3 स्टेजेस में हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज जब हमको यूपीएससी में आंसर लिखना होता है तो हम डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं दे सकते, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी की, बिकॉज इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करने में भी काफी ज्यादा स्कॉलर्स को प्रॉब्लम आए थे, काफी ज्यादा डिबेट हुए थे। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दिया था नोट्स एंड क्वेरी ने। जैसा मैंने बिल्कुल अभी बोला कि अदर सोशल साइंसेस भी एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं, तो एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए नोट्स एंड क्वेरी ने अपना डेफिनेशन दिया। वो डेफिनेशन था स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी in terms of time and space। सबसे पहले डेफिनेशन दी थी नोट्स एंड क्वेरी ने, बट अगेन स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्टडी ऑफ मैन तो ये एंथ्रोपोलॉजी से ही वर्ड से मीनिंग निकलता है। टोटलिटी एंड टाइम एंड स्पेस हमको यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं। ओके, अब इन्हीं दो वर्ड्स के लिए आगे इसमें डिबेट हुआ। तो सेकंड जो स्कॉलर आए थे वो थे हर्स्कोविट्ज। इन्होंने कहा एंथ्रोपोलॉजी is a study of man and his work।
This was the second definition given by Herskovits. First Knudsen query, second Herskovits. But तब भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए थे, इनफैक्ट और ज्यादा एम्बिग्विटी बढ़ती ही जा रही थी. सो जो लास्ट स्कॉलर ने सपोर्ट किया नोट्सन क्वेरी की डेफिनेशन को, हर्स्कोविट्स ने भी नोट्सन क्वेरी की डेफिनेशन को सपोर्ट करते ही ये डेफिनेशन दी थी. अब लास्टली क्लाइड लकॉन, ये थे लास्ट स्कॉलर जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन को डिफाइन करने में हेल्प किया. सी इनकी जो बुक थी द मिरर ऑफ मैन, उसमें इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया. उस बुक में मिरर ऑफ मैन में इन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एंटायर सिचुएशन ऑफ अ मैन को डिस्क्राइब करता है लाइक अ मिरर, बिकॉज एंटायर सिचुएशन में आपका हिस्ट्री आता है, बिकॉज हिस्ट्री हमारा पास्ट से रिलेट करता है, आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है, आपका सोशियोलॉजिकल भी आ जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोलॉजी भी आ जाता है, जो कि अदर सोशल साइंसेस नहीं करते हैं. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री सिर्फ पास्ट को ही डिफाइन करता है. लाइक आर्कियोलॉजी हिस्ट्री होती है जिसमें हम ह्यूमन के पास्ट को डिगिंग वगैरह एक्सकवेशन के थ्रू हम इसको पढ़ते हैं ह्यूमन के पास्ट को, बट इट इज ओनली अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री और कोई एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ह्यूमन का डिस्कस नहीं करता. सेम इज पॉलिटी, सेम इज सोशियोलॉजी एंड सेम इज एवरी अदर सोशल साइंसेस. बट anthropology studies all the aspects of man in totality. Totality means all the aspects including historical, sociological, political, biological, etc. अब time and space. तो totality को हमने डिस्कस कर लिया, how anthropology studies all the aspects of man. Now time and space. चीजों को डिफिकल्ट ना करते हुए हम इसको सिंपली एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल बनाती हूँ. सी बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी, जैसा हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे अलग अलग सेग्रीगेटेड है इन टर्म्स ऑफ सोशल पार्ट एंड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट. पूरा एंथ्रोपोलॉजी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. जैसे सोशोलॉजिकल पार्ट्स में हमारा सारा सोशल पार्ट्स आ जाते हैं, लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिकल, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इन अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस. ये सब हमारा सोशियोलॉजी में आता है. एंड एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल में हमारा प्राइमेट्स, एप्स, ह्यूमन का इवोल्यूशन, ओरिजिन और वेरिएशन, ये सब हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है. तो इसी को अब हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे. तो एंथ्रोपोलॉजी जो है टाइम के रेफरेंस में स्टडीज all the societies right from first century, उनका वेरिएशन टिल प्रेजेंट टाइम. राइट फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी था पैलियोलिथिक कल्चर. तो उस फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अब तक जो भी ह्यूमन में वेरिएशन आए हैं सोशल पार्ट को लेकर, वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है. एंड सेम टाइम फॉर बायोलॉजिकल इट स्टडीज ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ओरिजिन
as studies human origin and evolution and place of man as a creature in animal kingdom. कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे कैसे सारे ह्यूमन की बायोलॉजी डेवलप हुई, वैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी भी उसका थोड़ा पार्ट डिस्कस करता है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस. ठीक है. अब स्पेस में स्टडीज ऑल द सोसाइटीज फ्रॉम simple to tribal and modern to complex. और इधर स्पेस में एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन वेरिएशन on planet Earth. So this was about meaning of anthropology. जो हमने जो दो वर्ड नोट्स इन क्वेरी की डेफिनेशन में लिए थे, टोटलिटी एंड टाइम एंड स्पेस, उसको ये टेबल क्लियरली आपको दिखाता है. और कैसे अगर आप इस टेबल को अपने एग्जाम में इंक्लूड करते हैं तो आई होप आपके इसमें नंबर काफी बढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है. सो दिस वाज इट. एंड लास्टली टू कंक्लूड हम लिख सकते हैं 10 एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज men in holistic manner. Holistic mean complete, while other social sciences studies men in part और ऑटोमिस्टिक मैनर. होलिज्म मेनली मीनिंग होता है कंप्लीट का और ऑटोमिस्टिक पार्ट का, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज ये और एटोमिस्टिक जो वर्ड है ये हमारा आता है एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में, और स्कोप में हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज आज हम सिर्फ मीनिंग डिस्कस करने वाले थे. तो एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग में बस इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम हॉलिज्म एंड ऑटोमिज्म पढ़ेंगे, कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ेंगे, फेस टू फेस स्टडी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी, एंड कंपैरेटिव मेथड एंड जनरलाइजेशन. These are the 4 scopes of anthropology that will be discussed in the next video. Thank you for watching.